एक मैन्युफैक्चरर होना, एक कंपनी को चलाना और कंपनी के कस्टमर का जब सेटिस्फेक्शन लेवल कंप्लीट होना, ये जब चीज़ें सब कुछ होती हैं तो एक मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए हर वो कस्टमर जो उसे वापस धन्यवाद देता है या फिर अपनी खुशी बताता है, प्रोडक्ट अच्छा बताता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सेम वैसा ही एक रिव्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ और वो रिव्यू आज उनका जब पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला, उन्होंने मतलब एक अच्छा फीडबैक मुझे दिया, तो मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये हमारे साहब हैं, इनको एक मोटर चाहिए थी। मैंने जस्ट इनका नाम ऑर्डर 1 करके फीड कर रखा है। ये हम मुझसे जनवरी 20 से बात कर रहे हैं, 19-20 से ही बात कर रहे हैं। लगभग हमें 2 महीने हो गए बात करते हुए और 2 महीने में इनके पास प्रोडक्ट भी जा चुका है और साथ में इन्होंने उसे लगा करके उसका यूटिलाइजेशन करने के बाद जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल था वो उन्होंने मेरे साथ साझा किया है। वही मैं आपके साथ उसको रिव्यू करके दिखा रहा हूँ कि उनके कुछ क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में। जब उन्होंने मुझे पहले नमस्कार भेजा, फिर मैंने जो कि रेगुलर मेरा इंट्रो जाता है वो इंट्रो मैंने उनको दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास 20 इंची है या 18 इंची है, कूलर की किट है या कूलर मोटर है। जैसा उन्होंने पूछा उसके हिसाब से मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी इम्पोर्टेड वाली मोटर का रेट उन्हें डाइवर्ट किया। फिर हमारी वीडियो कॉल और नॉर्मल कॉल पे भी बात हुई, उसमें मैंने दोनों साइज़ उनको डाइवर्ट किया था। जो हमारी इम्पोर्टेड वाली मोटर है उसमें 15 इंची साइज़ का भी और 18 इंची साइज़ का भी हमने डाला। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो जो मैंने उनको दिखाई थी, जो एक्चुअल वो मुझे उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जब भी कुछ भी हम अपडेट डालते हैं तो वो ज़रूर उसे देखते हैं। मैं इस चीज़ के लिए उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा कि उनके द्वारा इस तरह का सराहना, उनका सपोर्ट देना मुझे बहुत ही ज़्यादा भाया। देन वीडियो के बाद उन्होंने पूछा कि जो नई मोटर हमने बनाई है उसका कॉस्ट क्या है और पेमेंट का क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनको नई मोटर का भी प्राइस भेजा और एक ऑडियो भेजा था, बट ऑडियो किसी वजह से वो उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाई, या ये कह लीजिए कि उसमें मेरी वॉइस नहीं जा पाई और ना जाने की वजह से उनको वॉइस नहीं पहुंचा है। फिर हमने नॉर्मल मैसेज पे बात की है। कॉस्ट वाइज उन्होंने चेकआउट किया। उन्होंने बोला कि आप हमें जो हमारी इम्पोर्टेड वाली मोटर है वही रन करना, 18 इंची वाली, उसका चार्ज और कुरियर का चार्ज मिला करके उन्होंने रनिंग कर दिया। उन्होंने पेमेंट का प्रोसेस पूछा, मैंने अपना नंबर भी बताया और साथ में आप भी देख सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। बाई चांस कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा हो और उसको अगर मेरा नंबर ना मिलता हो तो ये नंबर 9891882432 ये लिखा हुआ है, वो रन कर सकते हैं। साथ में ये हमारा बारकोड जिस पे हम वो पे कर रहे हैं। उन्होंने कुछ पिक्चर्स देखने की इच्छा जताई कि उन्होंने कहा कि क्या इसकी कुछ फ़ोटो देखने को मिल सकती है। तो मैंने एट ए टाइम उसी समय अपने टेबल पे रख करके फ़ोटो को खींचा और उनको भेजा है। आप भी देखिए, काफ़ी मोटर जो उनके पास पहुंची है उसकी वीडियो या उसकी फ़ोटो आपके समक्ष है। देन फ़ोटो देखने के बाद उन्होंने पूछा कि जो आपने नई मोटर बनाई है उसका वो कैसे है। मैंने उन्हें बताया, सर ये वाली मोटर आपके ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद ही बनेगी। तो आप या तो फिर पेमेंट कराओ तो फिर मैं आपको मोटर तैयार करवा करके दूं। बाकी रेडी स्टॉक की बात करें तो रेडी स्टॉक की मैंने फ़ोटो आपको दे दी है। इवन वो लिमिटेड, मैंने आपको देखो वीडियो में भी बताया हुआ है कि लिमिटेड ही ऑप्शन बन रहे हैं। अभी हमारे पास इसका वॉल्यूम रेंज जब तक नहीं बनेगा तब तक हमें लिमिटेड ही बनाना पड़ेगा। तो आप पेमेंट कराओ, मैं आपको सेम मोटर बना करके आपको फ़ोटो भी दे दूंगा और साथ में भेज भी दूंगा। क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे मैं भी उसका आगे का प्रोसेस नहीं करूँगा ना उस पर, क्योंकि जिसकी डिमांड होगी उसी की सप्लाई करना मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। ये बात आप भी समझते ही हैं। तो प्रोबेबिलिटी मैंने सारी बता दी आपको। आप रेगुलेटर वाला जो कह रहे हैं, जो आपको मैंने सारी चीज़ें भेजी हुई है, आप पेमेंट भेजो। मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं। 2 दिन का तो फ्लो आपको मालूम ही है, मेरी जितनी वीडियो आपने देखी होगी उसमें सब में यही बात मैंने कहा है। तो आप पेमेंट करोगे तो मैं आगे फ्लो करूँगा। मालूम पड़ेगा आपको कि मैं 10 दिन बाद लूँगा, तो फिर 10 दिन बाद वो कैसा उसका ऑप्शन बनेगा वो अगली 10 दिन के बाद की बात बताई जा सकती है।
अभी अगर आपको कंफर्म करना है तो आप पेमेंट कीजिए ताकि मैं प्रोसेस करूं, और इसको कंप्लीट बना करके लिए मेरे को स्पेयर भी सारे सामान भी तो लाने पड़ेंगे ना। सारे सामान बोलने का मतलब है कि मोटर हमने जिस तरह से बनाई है, सैंपल पीस तो रेडी कर दिया है, बट उसका और बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए, यानी सभी लोगों के लिए बनाने के लिए जैसे जैसे जो ऑर्डर दे रहे हैं वैसे वैसे हमें उठा करके हम आगे तैयार कर रहे हैं। अब मेरे पास परसों वीडियो कंप्लीट करने के बाद 5 मोटर का ऑर्डर कंप्लीट आया हुआ था, वो 5 बना करके दे दिए, क्योंकि इसका स्पेयर पार्ट में अभी तुरंत ला करके इकट्ठा स्टॉक करूँ वो मेरे लिए भी अनयूजुअल हो जाएगा। जब वॉल्यूम बेस आएगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हर समय माल पड़ा ही रहेगा। बट अभी जो कंडीशन है, आप पेमेंट आज आप कंप्लीट कराओ, मैं आपको 2 दिन मैक्सिमम कह रहा हूँ, 2 दिन के अंदर में आपकी ये कंप्लीट ऐसी सेम जो वीडियो में बनी हुई है वही वो आपको मोटर बना करके भेज सकता हूँ। बाकी रनिंग अभी आप ये कहोगे एज एक्स स्टॉक की बात करोगे तो एक्स स्टॉक की फ़ोटो मैंने दे दी है, ये अभी स्टॉक में अवेलेबल है। वो बनने के लिए जस्ट आपका कंफर्मेशन चाहिए सर। आप आज ही कराओ, क्योंकि जितनी टाइम आप लगाओगे उसके बाद मुझे भी टाइम लगेगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। धन्यवाद भैया। आशुतोष जी का इंस्टेंटली रिप्लाई आया कि वो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और उन्होंने पेमेंट कर भी दी। अपना एड्रेस उन्होंने भेजा, क्योंकि हमारा ये प्रोसीजर होता है कि जैसे ही पार्टी या कस्टमर हमारा हमें पेमेंट करता है तो हमें उनका एड्रेस चाहिए होता है जिससे हम उनको भेज सकें, क्योंकि फिर हमारे लिए जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि किसी ने हम पे फेथ करके पैसा दिया है, तो प्रोबेबिलिटी है कि जितनी जल्दी हो सके उसका मटेरियल हम उनको मूव करें। फाइनली उन्होंने अपना एड्रेस भी दे दिया और फिर हमारे पास प्रोसेसिंग करने का समय स्टार्ट हो गया। बीच में कुछ छोटी मोटी हमारी बातचीत रही कि कब तक डिलीवरी हो जाएगा, तो 2 दिन का टाइम फ्रेम कहा, तो 2 दिन में एक तीसरा दिन भी हमारा लग गया, मगर तीसरे दिन हमने मटेरियल भेज दिया। दूसरे दिन जब उन्होंने पूछा था कि डिलीवरी कब तक हो जाएगी, तो मैंने उन्हें कहा कि कल शाम तक आपका 100% निकल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल भी दिया। जैसा आप देख रहे हैं, ये उनका कुछ इस तरीके से था। जैसे आप छोड़ दोगे वैसे ही मोड पे अगली बार वो स्टार्ट होगा। मतलब अगर आपने रिमोट से चला रखा है और आपने स्विच ऑफ कर दिया है तो अगली बार आपको रिमोट की आवश्यकता नहीं, आप स्विच ऑन करोगे तो वो चलना चालू हो जाएगा। हाँ, मगर ये है कि कहीं ना कहीं एक बार रिमोट तो चाहिए ही होता है। रिमोट पे पूरी डिपेंडेबिलिटी नहीं है, आप रनिंग वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल रेडी कंप्लीट हो चुका था, कोरियर वाला आया नहीं था, आज उसका जाना है। मैं फोटो आपको और बाकी बिल्टी भी भेज देता हूँ जैसे आना था। आशुतोष जी, आपका पैकेट रेडी होकर के जाने के लिए तैयार है, कोरियर वाले भी आ गए हैं। जस्ट ये लास्ट आपको विजुलाइज करा रहा हूँ कि आपकी पैकिंग इस तरीके से कर दी गई है, पूरी तरीके से देखिए आप कंप्लीट की गई है। ये आपका इस पर नंबर भी है, आपका एड्रेस पूरा दे रखा है हमने, सारी चीज़ें कर दी है। कोरियर वाले भैया जा रहे हैं, मैं बिल्टी आपको 10 मिनट में भेज रहा हूँ। ये उनके जो कोरियर की स्लिप थी उनका धन्यवाद आया, हमें भी खुशी मिला, और मैंने उनको रिप्लाई में यही लिखा कि वेलकम मेरे भाई। फिर उनका क्वेश्चन था कि ब्लेड का क्या कॉन्सेप्ट है, ब्लेड का यूज़ करें मोटर में जो बेस्ट आरपीएम दे। ये उन्होंने अपने कूलर की इमेज भी भेजी थी, मैंने उनको बोला कि आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। देन आज उनका रिप्लाई आया कि गुप्ता जी, क्या आप सीलिंग फ़ैन की किट भी दे सकते हैं। किट हम देते ज़रूर हैं, बट किट का कुछ एक छोटा छोटा क्लॉज है, वो मैं अभी आपको ऑडियो में सारी बात बताता हूँ। और उसके बाद उन्होंने लिखा आपकी मोटर कूलर बनाया है, उसकी पिक्चर वो भेजेंगे। साथ में उन्होंने जितने भी लोगों ने उनके यहाँ कूलर जो देखा है, जो उस मोटर से बनी है, बहुत सारे लोगों को पसंद आई है। और ये लाइन जो थी, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। इसके लिए मैंने उनको भी लिखा है कि बधाई हो सर आपको भी, क्योंकि हमारे लिए तो वो भी उतने ही कीमती हैं और उनका फीडबैक भी उतना ही कीमती है। फाइनली उन्होंने उनको बधाई देने के बाद उनका नेक्स्ट एक क्लॉज आया कि क्या आप BLDC सीलिंग फ़ैन का कन्वर्जन किट भी दे सकते हैं क्या। तो मैंने उनकी बात को हाँ करते हुए अपना ये रिप्लाई किया।
सर किट दे तो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं किट की जो चेंजिंग का फ्लो आता है ना, हमें लगता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है। इसकी वजह से ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब देखिए, आप सिर्फ ब्लेड और बाहर की बॉडी को तो वही रखेंगे, बट इंटरनली बॉडी को चेंज करेंगे। नॉर्मल फैन की जो बॉडी होती है, नॉर्मल फैन की जो पूरा स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल कुछ खास चीज़ नहीं होती, सिर्फ वाइंडिंग के ऊपर ही होता है। वाइंडिंग का कॉपर कह लीजिए, कॉपर या एल्युमिनियम का जो है वही एक थोड़ा सा चेंजिंग करता है, अदर देन और कुछ नहीं होता। बट जब आप VLDC के अंदर में इनसाइड की चीज़ें की बात करते हैं तो उसका सारा कुछ इनसाइड ही होता है। अब इनसाइड में क्या है कि आपने अगर अंदर से निकाल करके नॉर्मल फैन का हटा भी दिया तो भी आपको फ़ायदा इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि VLDC की जो पंखुड़ियाँ होती हैं या बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो अकॉर्डिंग उसके भार के हिसाब से होता है। मतलब मैं अगर आपको किट देता हूँ, इंटरनल किट देता हूँ उसकी, तो इंटरनल किट के अकॉर्डिंग उसका तालमेल बैठना चाहिए। ब्लेड का भार भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं जो टॉप एंड बॉटम है वो आपका थोड़ा इस तरह के लेवल में होना चाहिए कि उसके ऊपर वजन ना पड़े, लोड उसको चलाने में कार्ड को अंदर वजन ना दिखे इस तरीके से। अब क्या होता है, आप MS का लगाएंगे और उसमें एल्युमिनियम लगा हुआ होता है। एल्युमिनियम ठंडा होता है थोड़ा सा, MS की जो शीट है वो ज़्यादा आपकी गर्म रहती है। जब आप इंटरनल किट उसके अंदर डालोगे ना तो क्या होगा कि मेटल का सारा ऑप्शन होने में, क्योंकि टॉप और बॉटम आपका मेटल ऑप्शन में हो गया, ब्लेड आपकी मेटल ऑप्शन में हो गई, और अगर वो भारी हुई तो और ज़्यादा लोड बढ़ने लगेगा। तो जब हीटिंग आएगी ना तो आपका पंखा जल्द से जल्द खराब होने लगेगा सर। उसमें कितनी अच्छी किट क्यों ना डली हुई हो, वो किट बार बार खराब होगी। तो इसके अकॉर्डिंग सर सारी फीडबैक हो गई है और फाइनली आशुतोष जी को डिसाइड करना था कि उन्होंने कन्वर्जन किट जो सीलिंग फ़ैन के लिए उन्होंने बोला वो उन्हें लेना है या नहीं, ये हमने उन पे डिसाइड छोड़ दिया है। बट इन सब में सबसे अच्छी बात ये रही कि आशुतोष जी की हैप्पीनेस रही। आशुतोष जी को हमारा प्रोडक्ट पसंद आया, उन्होंने अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर किया। मैं इसके लिए आशुतोष जी का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके फीडबैक से मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हम जो चीज़ कर रहे हैं या हम जो मार्केट को दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं। ऐसे ही और भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया, बट कहीं ना ये फर्स्ट एक रिव्यू कह सकते हैं आप जो मैंने आशुतोष जी के थ्रू भेज रहा हूँ इस सीज़न का। बाकी पिछले सीज़न का तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही कस्टमर को फ़ोन करके ही वो कम्युनिकेशन करते रहते थे, वो वीडियो मैंने डाली थी। इस साल हमने सोचा है कि इस तरह के रिव्यू को ही रन करेंगे, जिससे हमारे कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमेशा हायर रहे। मेरी सभी बातों के साथ मैं पुनः आशुतोष जी का बहुत 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 धन्यवाद करता हूं और भविष्य में भी आशा करता हूं कि उनको जो भी प्रोडक्ट की नीड हो वो मैं फुलफ़िल कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा कि अगर ये शेयर हो सके, लाइक हो सके, सब्सक्राइब हो सके तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।